वेनेजुएला में जो कुछ आज हो रहा है वो अचानक नहीं हुआ। मदुरो की गिरफ्तारी सिर्फ एक घटना है, असल कहानी इससे कहीं पहले शुरू हो चुकी थी और उस कहानी के दो सबसे अहम किरदार हैं, डोनाल्ड ट्रंप और मारिया कोरिना मचादो। पिछले एक साल से इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सर्कल्स में एक सवाल लगातार उठ रहा था, मदुरो के बाद वेनेजुएला को कौन चलाएगा। और उसी दौरान वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर्स में एक नाम बार बार उभर कर सामने आया, मारिया कोरिना मचादो। डोनाल्ड ट्रंप जो मदुरो सरकार के सबसे मुखर और आक्रामक आलोचक रहे हैं, कभी इसे सिर्फ ह्यूमन राइट्स का मुद्दा नहीं मानते थे। ट्रंप के लिए वेनेजुएला हमेशा रहा है। The location of opposition leader Machado, and have you been in contact with her? No, we haven't. No, we haven't. Mr. President, Do you have any hesitations about Machado? Mr. President, on Monday. Oh, I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect to be the leader. ऑयल इन्फ्लुएंस और अमेरिकन स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का सवाल एनालिस्ट बताते हैं कि ट्रंप के करीबी पॉलिसी एडवाइजर्स पिछले साल से ही ओपनली ये कहने लगे थे कि वेनेजुएला से रीसेट करने के लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए जो एंटी मदुरो हो, प्रो मार्केट हो और वॉशिंगटन के लिए प्रेडिक्टेबल हो। यही ट्रंप मचादो अलाइनमेंट साफ दिखने लगा। ट्रंप कैंप ने मचादो को पोस्ट मदुरो वेनेजुएला की एक्सेप्टेबल फेस के तौर पर देखा। 2025 में जब मारिया कोरिना मचादो को नोबेल पीस प्राइज मिला तो इससे सिर्फ ह्यूमन राइट्स अवार्ड के तौर पर नहीं देखा गया। इंटरनेशनल रिलेशंस की जानकारी के मुताबिक ये ग्लोबल सिग्नल था। सिग्नल ये है कि मचादो अब सिर्फ अपोजिशन लीडर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेजिस्टिमेट अल्टरनेटिव है। ट्रंप ने इस मूवमेंट को क्वाइटली एम्पलीफाई किए बिना फॉर्मली सत्ता की बात किए, लेकिन मचादो को ग्लोबल लीडरशिप मटेरियल के तौर पर प्रोजेक्ट करते हुए अब सवाल यही है कि क्या ट्रंप और उसकी अलाइज पहले से मानकर चल रहे थे कि मदुरो का पतन तय है, और क्या मचादो को धीरे धीरे उसी फ्यूचर के लिए तैयार किया गया। ट्रंप ने खुद कई मौकों पर कहा है कि जब वेनेजुएला में रियल चेंज नहीं होता, अमेरिका प्रेशर बनाए रखेगा। और एनालिस्ट का मानना है कि उस रियल चेंज का चेहरा ट्रंप के लिए साफ था, मारिया कोरिना मचादो। तो क्या मारिया कोरिना मचादो वेनेजुएला की अगली प्रेसिडेंट बनेगी या ट्रंप मचादो एलिमेंट किसी और सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल डील का हिस्सा है? एक बात साफ है कि सिर्फ वेनेजुएला की ये कहानी नहीं है, ये उस ग्लोबल प्लेबुक का हिस्सा है जहां ट्रंप एक एक करके वर्ल्ड डिक्टेटर्स को चैलेंज करते हुए नई लीडरशिप तैयार करना चाहता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.